या कथकली करो या कथक करो या मणिपुरी करो, आपकी शुरुआत गणेश वंदना से ही होती है। तो ये जो सभ्यता संस्कृति की तारें जोड़ती हैं हम सबको, जो कॉमन शेयर्ड हेरिटेज की हम लोग बात करते हैं, उस कॉमन शेयर्ड हेरिटेज को अडॉप्ट करने का भी समय है, गोद लेने का समय है। तो गोद लेना इसलिए वर्ड सही या गलत आप सोच सकते हैं कि एडॉप्शन एक अगर टेक्निकल टर्म में इशू किया जाए, समझा जाए, तो मेरे मन में केवल उसका जो ट्रांसलिटरल शब्द आ रहा है वो गोद लेना ही आ रहा है। दूसरा भाषा ज्ञान नहीं होने की वजह से मैं गोद लेना ही शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। और ऐसा लगता है कि किसी को नर्चर करना, 3696 मॉन्यूमेंट जो एएसआई के पास है, और लगातार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी ना किसी मॉन्यूमेंट को लेके हमें टैग करता है आए दिन। वो केंद्र सरकार के पास है या नहीं, ये लोगों को नहीं मालूम। उनको ऐसा लगता है कि पूरे देश के जितने मॉन्यूमेंट हैं वो भारत सरकार की ही जिम्मेवारी है देखना। लेकिन सच्चाई ये है कि 3696 मॉन्यूमेंट भारत सरकार के हाथ में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथ में, और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स स्टेट डिपार्टमेंट्स के हाथ में, और बहुत सारे उससे भी अधिक कुछ म्यूनिसिपैलिटीज के पास है, कुछ लोकल बॉडीज के पास है, और कुछ किसी के भी पास नहीं है। तो उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, कि इतना सब हेरिटेज होने के बाद लोगों ने इसकी कदर करना भी कम करा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब भारत अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है, जब लगातार ये शेयर्ड हेरिटेज का जो प्राइड एंड confidence with which India is living through right now, it's time to reclaim our heritage also. It's time to protect our heritage. You cannot have economic empowerment and economic well-being without caring for your heritage and culture. So this is a message for all to come forward, because whole lot of CSR funds just lie abandoned, also like the heritage lies abandoned. It's time to combine the two. It's time to reclaim our heritage. It's time to reclaim our patronage, because without patronage no art and craft can survive. So Heritage 2.0 is all about reclaiming our lost ideas. So lost idea about where to spend your CSR fund, and lost idea how to protect the heritage. It's time to come together to protect and identify the gap areas. तो ये समय जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, तो विकास और विरासत को अगर हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ना है और हैंड इन हैंड आगे चलना है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर केवल आर्थिक विकास होता रहे और हम अपनी विरासत को छोड़ दें, तो वो आर्थिक विकास अपने आप में काफी नहीं है किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए। वो वैसे ही है कि बिना आत्मा के कोई शरीर चल सकता है क्या? तो शरीर के रख रखाव के लिए आर्थिक विकास जरूरी है, लेकिन जो फाइनल गोल है, जो फाइनल लक्ष्य है, वो तो आपके सृजन की बात है, खुशी की बात है। और वो खुशी और वो तसल्ली केवल पैसा कमाने से नहीं होती। वो खुशी और तसल्ली पैसा सही जगह इस्तेमाल करने से होती है, और आने वाली पीढ़ियों को एक धरोहर के रूप में देने के नाम पर इस्तेमाल होने से होती है। तो अडॉप्ट अ हेरिटेज इज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू फैक्टर्स। और चाहे वो टूरिज्म का विभाग हो या संस्कृति का विभाग हो, प्राइमरीली ये सब सांस्कृतिक विरासत है, और टूरिज्म को तो लाभ मिलेगा ही। जब लोग अधिक आएंगे और देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, तो आर्थिक विकास और विरासत दोनों का जो समावेश है वो इस स्कीम के रूप में सामने आया। जो भी लोग इस सब में काम किए, उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि सबने मिलकर एक बहुत सुंदर तरीके से स्कीम को आगे बढ़ाया है।